नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं एक करंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेकर के आया जो इसमें करंट अफेयर्स में था। न्यूज़पेपर बहुत से कवर नहीं किए इसको, लेकिन एक मैगजीन होती है डाउन टू अर्थ, वो जो मोस्टली ऐसे इशू और ऐसे मुद्दे को लेकर के मतलब कि पब्लिश करती है कुछ ना कुछ अपनी रिपोर्ट्स और न्यूज को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी कई बार पिछले 4 से 5 साल में जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट और या फिर जो सोशल प्रॉब्लम से इशू या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से लेकर के चीज़ें क्वेश्चन पूछता है, वो मोस्टली यहीं से प्रिंट करके जो क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि डाउन टू अर्थ का भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के ही चले हम। जैसे एक अभी पिछले कुछ दिनों में जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस का इशू ये होता है कि जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, तो उसका एक मैनेजेबल, एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी के साथ उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए और उसको यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया का मैं लेता हूँ। यूरिया जैसे क्या है कि लोगों को मिलती है सस्ती चीप प्राइस पे, लोग मनमाना अपने जो कि यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। वैसे कुछ और भी इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री जो कि एक ऐसा केमिकल्स कुछ प्रोड्यूस करती है, वो प्रोडक्शन तो इंक्रीज करता है लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और ह्यूमन की हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम जो भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी ऐसे केमिकल्स बायोलॉजिकल जो भी है, हम प्रोड्यूस अगर करते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो हेल्थ या फिर किसी इन्वायरमेंट हजार्ड्स के लिए अगर वो हार्मफुल है तो उसको बैन किया जाता है। या फिर ऐसा कोई चीज़ होता है कि परमिसेबल होता है कि चलो अच्छा चल जाएगा कुछ समय तक, तो उसके लिए एनओसी प्रियर मतलब कि परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक कन्वेंशन है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है। उस कन्वेंशन का नाम है जैसे कि रोटाड्रम। रोटाड्रम पहली बात हम देख लेते हैं, ये प्लेस का नाम है रोटाड्रम, जो कि ये प्लेस का नाम है। हम एक चीज़ और थोड़ा सा कंफर्म करना सही, रोटाड्रम एक कॉन्फ्रेंस जो कन्वेंशन है वहाँ पे वो जो है कि क्या बोलते हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इंपोर्ट हजार्ड्स से जो रिलेटेड होते हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन जैसी कुछ चीज़ों को करने के लिए ये लाया गया कन्वेंशन। पहले रोटाड्रम का प्लेस देख लेते हैं ये क्या, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ का होता है तो उसी के नाम पे किसी कन्वेंशन का नाम रख गया। जैसे मैंने रामसर का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये सारी चीज़ें किया था, तो उसी तरह रोटाड्रम एक प्लेस है आपका जो है कि नीदरलैंड में, यूरोप में पड़ जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे इस कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये हजार्ड केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं उन पे बैन करता है जो हजार्ड से रिलेटेड है। 1998 में जो अडॉप्ट किया गया और फोर्स में जो आया 2004 में, जो कि ये फोर्स में आया। उसके बाद इंडिया भी इसका मेंबर है और तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरी ये चीज़ है कि न्यूज में क्यों रहा। देखिए 2000 केमिकल्स, हजार्ड्स को जिसने बैन करने का प्रपोजल लाया, उस केमिकल्स का नाम है इप्रोडियम। इप्रोडियम एक है, टेरीबुफोस। ये दो जो कि केमिकल्स हजार्ड्स हैं, ये जो है कि स्पेशली एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, एज ए पेस्टिसाइड के रूप में यूज होते हैं। तो इस वजह से इनका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, इनका जो कि इम्पैक्ट ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे अच्छा नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने प्रपोजल लाया। दूसरी चीज़ है कि इंडिया में ये दोनों जो कि परमिटेड है यूज के लिए इंडिया में, राइट। तो ये परमिटेड जो किया गया एक कमेटी थी, उसका नाम है अनुपम वर्मा कमेटी ये करके थे। उन्होंने जो है कि ये परमिशन दिया 2005 में कि नहीं, आप जो है कि इस केमिकल्स का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेरबोफन केमिकल्स है, इसका जो है कि इंडिया जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री उनमें से एक इंडिया भी है। अब ये देख लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये लीगली बाइंडिंग है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये रोटाड्रम कब आया, 1998 में, 2004 में इन फोर्स में है और हजार्ड केमिकल से रिलेटेड है।
आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा हजार्ड केमिकल्स फर्टिलाइजर से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन टर्म कन्वेंशन है। दूसरी ये चीज़ है न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इप्रोडियम और टेरिबोफो जो है कि केमिकल्स को बैन कर दिया गया। ये दोनों केमिकल जो कि एग्रीकल्चर में खूब यूज होते हैं और इंडिया में ये दोनों परमिसेबल हैं यूज के लिए, और जो कि अनुपम वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेड किया 2005 में 2015 में सॉरी, और ये लीगली बाइंडिंग है। दूसरी चीज़ टेराबोफो जो है इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इमंग में से। दूसरी ये चीज़ है कि इसकी अभी जो मीटिंग हुई है 18वीं मीटिंग 18 मीटिंग हुई है, ये इटली में हुई। इटली में एक जगह पड़ती है रोम, वहाँ पे जो है कि इसका किया गया। अब आते हैं इसका जो कि मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या। देखिए इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो इसको फॉरेन करेंसी मिलती है, इनकम जनरेट होती है इसका। दूसरी चीज़ है कि इंडिया वर्ल्ड की मोर देन 17% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लैंड लेस ऑलमोस्ट 2% है एरिया का, लेकिन पॉपुलेशन कितना वर्ल्ड का लोड करती है 17% करती है। दूसरी ये चीज़ है कि लैंड कम है पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का इशू होता है। तो हम कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ला करके ये चीज़ों को प्रोडक्शन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने इरिगेशन केमिकल्स या हाइब्रिड HYV हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड ला करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, और आज हम फूड जो कि क्रॉप फूड एक्सपोर्टर है, मतलब कि जो क्रॉप्स होती हैं वीट चाय राइस होती है, इसका हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने यूज। लेकिन 1965 के आसपास हमारे पास खाने के लिए जो कि वो नहीं होता था चावल गेहूँ, तो हम इंपोर्ट करते थे कंट्री दूसरे फॉरेन कंट्री से। आज हम इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं केमिकल्स का रोल है। और अगर हम ये सारी चीज़ें बैन कर दी जाती तो हालांकि इसका इन्वायरमेंट का तो इम्पैक्ट है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है क्या ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है फूड, हम उसको कैसे जो है कि पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहा कॉन्सिक्वेंसेस अगर कोई चीज़ बैन होती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।